मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में फंसे तमिलनाडु के मंत्री सोंथिल बालाजी को आज कोर्ट ने झटका दिया है, जहां स्थानीय अदालत ने उनकी रिमांड खत्म करने की याचिका खारिज कर दी। वहीं मंत्री सोंथिल बालाजी को अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दी गई है। मणिपुर में चल रहे झड़प के बीच इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध 20 जून तक बढ़ाया गया, जहां पुलिस और सेना के जवान हालात को काबू करने के लिए लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहीं कुकी जनजातीय संगठन ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग दोहराई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, अयोध्या दीपोत्सव के बाद शुरू होगी रामलला के गर्भगृह में स्थापना की तैयारी, जहां जलेंगे 21 लाख दीपक। बिहार में प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी का बिहार में आज कुछ नहीं है। जैसे तालाब में मछली पकड़ते हैं, वैसे बीजेपी खोज रही है कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ ले। के सरकारी स्कूलों के 1000 से अधिक छात्रों को इस साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में उत्तीर्ण होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छात्रों, उनके अभिभावक और शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि कुछ साल पहले तक इस उपलब्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि गर्मियों के दौरान राज्य के लोगों को 24 घंटे सातों दिन बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बिजली की व्यवस्था की गई है और इस धान के मौसम में किसानों को 8 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी कि हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने 5 जून से 12 जून तक लैंड ड्राइविंग और अंडर आगे ड्राइविंग को लेकर एक विशेष अभियान चलाया था। इस दौरान लैंड ड्राइव के 3176 और अंडर ड्राइविंग के 258 चालान काटे गए हैं। इस प्रकार इस अभियान के दौरान कुल 3434 चालान किए गए हैं। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और वीडियो को शेयर जरूर करें। इससे हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम देश और दुनिया की तमाम खबरें इस समय आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। पाकिस्तान के सिंध और कराची में दिख रहा तूफान बिपरजॉय का असर, जहां 66,000 लोगों को किया गया शिफ्ट। छोटे विमानों के संचालन पर भी लगा ब्रेक। गुजरात में कच्छ के जखारू पोर्ट से टकराया तूफान बिपरजॉय। 150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है हवाएं। कहीं बिजली के खंभे गिरे तो कहीं पेड़ और घरों के छत उड़ते आए नजर। एक और जहां एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है, वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष से चक्रवात की गतिविधि और प्रभावित गांवों पर नजर बनाए हुए हैं। नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर फिर बोला हमला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह अजीब सी बात है कि विधि आयोग नए तरीके से राय लेने की मांग कर रहा है, जब वह स्वीकार करता है कि उसके पहले 21वें विधि आयोग ने अगस्त 2018 में इस विषय पर एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया था। पुलिस ने एक नाबालिग और 6 बालिग महिला पहलवानों के मामले में ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354D, 354A और 506(1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने सीधा गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और दिल्ली पुलिस द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को बीजेपी का दबाव बताया, जहां सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी से बेटियों को बचाने की जरूरत है। कर्नाटक में स्कूलों के सिलेबस से हटाई गई आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार की जीवनी। बीजेपी बोली, हिंदू विरोधी है कांग्रेस सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव के लिए राज्य में हो रहे नामांकन के दौरान हो रही हिंसा को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दल पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामपुर और अन्य जगहों पर जो मामले हुए हैं, उनमें हमारी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के पूर्व संध्या पर हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां वरिष्ठ नागरिक के हित में काम करने वाली संस्था के मुताबिक देश भर में 16% बुजुर्ग महिलाएं दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं। उनके साथ न सिर्फ मारपीट होती है बल्कि मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। गुजरात हाईकोर्ट में धोखाधड़ी के मामले की लाइव सुनवाई के दौरान पति पत्नी समेत 4 पीड़ितों ने फिनाइल पी लिया। जहां इस मामले में 3 आरोपियों को जमानत मंजूर होने पर पीड़ितों ने यह कदम उठाया। फिलहाल चारों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के पुरौला में बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को इस तरह के मामले में विधि के अनुसार सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामले में कोई टीवी डिबेट नहीं होगी और न ही इंटरनेट मीडिया का उपयोग किया जाएगा।
हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे सांसद पीएन सिंह। कहा, झारखंड में भाजपा की सरकार आएगी तब भ्रष्टाचार का हिसाब देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशे के दुष्प्रभाव से समाज को बचाने के लिए व्यापक जनजागरण अभियान शुरू करने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रशासन को बदलना था, बहुत सारे अधिकारियों की चर्बी चढ़ी हुई थी, यह सिस्टम बदलना था। जब मैंने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी तब वे अधिकारी तैयार नहीं थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को डिजिटल तकनीक से लैस किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें विपक्षी एकता से कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी बैठक पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता तभी लाभान्वित होगी जब दोनों पक्षों के लिए कुछ होगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि टिकट का बंटवारा चुनाव से 2 महीने पहले फाइनल हो जाना चाहिए। चुनावी साल में टिकट में देरी होने पर नेता और कार्यकर्ता को दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ता है। अनानास का जूस एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है जो आपके शरीर को बीमारी से बचाने में मददगार करता है। यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाता है, जिससे आप कई तरह के संक्रमण से बच सकते हैं। भारतीय डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर आवेदन प्रोसेस एक बार फिर से ओपन होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है वे 16 जून से 23 जून के बीच आधिकारिक वेबसाइट indianpostgdonline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो आप में से अधिकतर लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वीडियो को शेयर भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी है, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वे भी वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें।